नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट्स अथॉरिटीज की लापरवाही से होते हैं और आप सभी ये आए दिन देखते भी आ रहे होंगे। अभी रिसेंटली ही चैनल पर आपको 2-3 ऐसे ही एक्सीडेंट्स दिखाए गए थे, जिसमें से बिहार के पटना का ये एक्सीडेंट था, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते ब्रेजा को रॉन्ग साइड में जाना पड़ता है और सामने से ओवरटेक कर रही मराजो उसको हिट कर देती है और इसमें अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर की जान चली जाती है। इसके अलावा भी कई एक्सीडेंट्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें से कुछ क्रैश बैरियर्स से रिलेटेड हैं और कुछ हाईवेज पर गाड़ियों को गलत तरह से खड़ी करने की वजह से हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें सरकार की लापरवाही होती है। हालांकि कई बार लोगों को पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसमें अथॉरिटीज की कोई गलती है। खैर, आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ये पहला इंसिडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले मिस्टर राहुल ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय ये अपने कार से लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी चेहलन टोल प्लाजा पर जब इन्हें टोल कटवाना होता है तो ये रोड के बीच से लेफ्ट में जाते हैं और वहीं कॉर्नर वाले लेन में एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी होता क्या है, वहां पर सामने की तरफ कुछ पत्थर रखे होते हैं और एक टूटा फूटा बैरिकेड रखा होता है, जिस पर इनकी गाड़ी जाकर लड़ जाती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जितने भी लेन्स यहाँ पर बने हुए हैं लेफ्ट साइड वाले, सभी पर ग्रीन सिग्नल है, जिसका मतलब है कि कोई भी कार अगर टोल पर आ रही है तो वो किसी भी लेन में एंटर कर सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे, टोल वालों ने लेन के स्टार्ट होते ही कुछ बैरिकेड्स रखे हुए हैं और भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो क्लियरली दिख नहीं रहा है। ना तो इस पर रेडियम लगा हुआ है, ना तो कोई लाइट है। हालांकि आसपास लाइटें होने की वजह से दूर से ये चीजें तो क्लियरली दिख गई, लेकिन जो सबसे लेफ्ट वाला लेन था वहां पर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। इसलिए कार ड्राइवर सीधा उस लेन में एंटर करते हैं और इनकी गाड़ी इन पत्थरों से लड़ जाती है, जिसके बाद इनके कार में ठीक ठाक नुकसान भी आ जाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से गाड़ी का एलॉय और बम्पर डैमेज हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, वरना नुकसान और भी हो सकता था। तो भाई, यहाँ पर ज़्यादातर गलती हाईवे अथॉरिटीज़ की है। जिस तरह से इन्होंने ग्रीन सिग्नल देते हुए लेन्स को बंद किया है, वो पूरी तरह से गलत है। अगर लेन को बंद करना है तो आपको ऊपर रेड सिग्नल ऑन कर देना चाहिए, ताकि दूर से ही लोग देखकर इसे समझ जाएं कि ये लेन बंद है। लेकिन आपको पता होगा, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी उल्टे सीधे तरीके से और लापरवाही से होती हैं, जिसमें आम आदमी का नुकसान होता है। साथ ही में भाई, कार ड्राइवर्स को भी ऐसे जगह पर थोड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर ड्राइवर ने एक साथ कई लेन्स को कट कर दिया है, जिस वजह से उनको चीजें समझ में नहीं आई। अगर ये नॉर्मल तरीके से और आराम से उस लेन में गए होते तो पत्थर और बैरिकेड दूर से दिख जाता, जिस वजह से ये एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका ही नुकसान होने से बचेगा। ये अगला वीडियो देखिए, जिसे कुछ दिनों पहले कर्नाटका से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये रात के समय एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं और जैसे ही अपने सामने चल रहे इस कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इस कंटेनर का ड्राइवर इंडिकेटर को ऑन करते हुए अचानक से राइट मुड़ जाता है। हालांकि कंटेनर के ड्राइवर ने बिना वजह ऐसी चीजें नहीं की, बल्कि इसके सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई थी जो लकड़ियों से पूरी भरी हुई है। कंटेनर के ड्राइवर को दूर से यह ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखाई पड़ी। जब ये पास पहुंचा तब इसने देखा और अपना लेन चेंज कर दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रॉली के बैक साइड में ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ना तो कोई लाइट वगैरह लगी हुई है, जिस वजह से ये दूर से विजिबल हो। और भाई, इस चीज का शिकार ऑलरेडी एक बाइक वाला हो चुका है। ट्रॉली के बैक साइड में नीचे के साइड एक बाइक फंसी हुई है और इसका जो राइडर है वो राइट साइड में आगे जाकर सड़क पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी बाइक राइडर के साथ सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा और नॉर्मल तरीके से सीधा जा रहे होंगे और उनको ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखी होगी। हालांकि ये एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाए और सीधा बैक साइड से घुस गए। एक्सीडेंट के समय बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे। जो इसका पिलियन था उनको तो बिल्कुल भी चोटें नहीं आई थी, लेकिन राइडर को थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और इनकी हेल्प की, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। ऐसा बताया जा रहा ट्रैक्टर या फिर ट्रॉली का शायद टायर फट गया था, जिस वजह से इसे हाईवे पर खड़ा किया गया था। यहाँ पर तो चलिए अच्छी बात थी कि बाइक राइडर ने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई। लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशन कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो आप कायदे से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भाई, नॉर्मली तो कहा जा सकता है कि इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर की फॉल्ट थी। उसने जिस तरह से गाड़ी को रोक रखा है बिना रिफ्लेक्टर के, बिना हजार्ड्स के, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस चीज में उतनी ही गलती अथॉरिटीज की भी है। जब ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर ऐसे ट्रक्स लगातार हाईवेज पर चलते रहते हैं जिसमें रिफ्लेक्टर्स नहीं होते हैं, लाइट्स नहीं होती हैं, तब अथॉरिटीज उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और ये कोई 1-2 दिन नहीं होता है, बल्कि इनका रोज ही का है। और ये सिर्फ किसी एक स्टेट की बात नहीं है। आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पर भी आसपास आपने कई सारे ऐसे व्हीकल्स को देखा होगा और लगातार देखते आ रहे होंगे। और ऐसे व्हीकल्स कई बड़े एक्सीडेंट्स का रीजन बनते हैं, जिसमें ना तो इन व्हीकल्स के ड्राइवर के ऊपर कोई एक्शन होता है, ना ही अथॉरिटीज कोई जिम्मेदारी लेती है।
ये अगला वाला एक्सीडेंट देखिए जिसे कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर मिस्टर आदित्य ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय एक 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी है वो तो नहीं पता क्योंकि यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा कि इसे रोड के स्पीड लिमिट से थोड़ा सा ऊपर ही चलाया जा रहा है। खैर होता गया है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक टोल प्लाजा पड़ता है जो शायद अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है या फिर इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि इस जगह पर कोई भी नहीं है, ना ही इस टोल प्लाजा पर टोल्स कट रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा पहले आपको ये बड़े बड़े बोर्ड्स जरूर लगे हुए दिख रहे होंगे जिसमें व्हीकल्स के रेट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। खैर यहाँ पर होता क्या है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा कम करके टोल प्लाजा के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो लेन्स हैं वो खुले हुए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। गाड़ी जैसे ही पास में पहुंचती है वैसे ही सामने सीमेंट के कुछ ब्लॉक्स रखे हुए दिखते हैं जो बिल्कुल इन लेन्स के आगे ही रखे हुए हैं। इसके अलावा आगे भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो लेन्स को ब्लॉक कर रही हैं। हालांकि जैसा यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक होती है इसलिए इसे टाइमली कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। इमरजेंसी ब्रेक लगाते लगाते स्कॉर्पियो इन सीमेंट के ब्लॉक और इस डिवाइडर में जाकर घुस जाती है। क्या क्या रहा था टूल आ गया टूल अबे वो थोड़ी सी काउंटर होगा। अब हम वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप इस जगह पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस बोर्ड्स के अलावा और कुछ भी टोल प्लाजा पर नहीं लगा हुआ है, ना ही एक भी लाइट यहाँ पर लगी हुई है जिससे पता चले कि यहाँ पर टोल प्लाजा है जिसे बंद कर दिया गया है या जिसका काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ना ही यहाँ पर किसी भी तरह के रेडियम और रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं जिससे कार ड्राइवर्स को दूर से कुछ पता चल सके। जब गाड़ी पास में पहुंची है तभी यह टोल प्लाजा दिखा है। खैर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा थी और ऐसी जगहों पर ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए, खासकर रात के समय। आपको अगर ये बड़े बड़े बोर्ड्स दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आगे टोल प्लाजा होगा, चाहे वो चल रहा हो या फिर बंद ही क्यों ना हो। तो आपको टोल प्लाजा के पहले अपने गाड़ी की स्पीड को कम करना ही करना है, भले कुछ दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। लेकिन अब इस पर्टिकुलर जगह ऐसा सिचुएशन था कि ये टोल प्लाजा के बीच में जो अभी रखा हुआ है वो शायद पहले नहीं रखा था। पहले ये बीच वाले लेन्स खुले हुए थे और गाड़ियां बीच से आराम से निकल रही थी। स्कॉर्पियो के ड्राइवर पहले भी इस रोड से आ जा चुके हैं। ये सारी चीजें शायद अचानक से हुई थी, ये सीमेंट्स के ब्लॉक रखना और आगे मिट्टी वगैरह रख देना। हालांकि अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ का वार्निंग नहीं दिया। यहाँ पर अगर वो कुछ लाइट्स वगैरह लगाए होते तो सारी चीज़ें पहले से दिख जाती। लेकिन भाई जैसा कि इंडियन रोड्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। आप इन 2 लेन रोड्स पर जितने कंट्रोल्ड स्पीड में चलेंगे, जितने ज़्यादा फोकस्ड होकर चलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए स्कॉर्पियो लड़ी है और इसमें काफी नुकसान भी आ गया है। गाड़ी का राइट साइड फ्रंट बम्पर, फेंडर और व्हील्स वगैरह के साथ पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि इम्पैक्ट पीछे तक नहीं गया, इसके पिलर्स और डोर्स वगैरह पूरी तरह से सेफ थे। गाड़ी सीधा सीधा और थोड़े तेज रफ्तार में लड़ती तो शायद इसमें और भी नुकसान आ सकता था और पैसेंजर्स को चोटें भी आ सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये रोड है। अब यहाँ बताइए एक लाइट नहीं लगी है जो बता दे कि यहाँ पे टोल बना हुआ है। अबे गाड़ी की हेडलाइट जला दो, एक लाइट नहीं लगी है यहाँ पे। अब गाड़ी आके सीधे इसमें लड़ गई है, अब बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो भाई इन एक्सीडेंट्स को देखकर आप समझ सकते हैं अथॉरिटीज किस तरह से लापरवाही कर रही है। छोटी छोटी चीजों पर अगर वो ध्यान देने लगे तो एक्सीडेंट्स के नंबर काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप खुद पर भरोसा करिए और गाड़ी को सही तरह से लिमिटेड स्पीड में चलाइए। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।